नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 25 मार्च 2024 और 25 मार्च 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे पीएम मोदी को मिला भूटान का ऑर्डर ऑफ द ड्रुक्रुक ग्लाइको पुरस्कार। शरद कमल होंगे पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय ध्वजवाहक। और चंद्रयान 3 के लिए इसरो को मिला एविएशन वीक लिटरेशन अवार्ड। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। वैसे तो अपनी इस क्लास का टाइम 7 बजे रहता है, लेकिन अब आपको पता है होली का पर्व का त्योहार है, इसलिए आपको ये 2 दिन क्लास अब 8 बजे मिलेगी। लेकिन कल सुबह से आपको ये क्लास का टाइम सुबह 7 बजे ही कंटिन्यू रहेगा। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। और आज है 25 मार्च। मेरी तरफ से सबसे पहले सभी साथियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी तरफ से, हमारे प्रताप क्लासेस की टीम की तरफ से सभी साथियों को होली की राम राम, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें आज की क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को, कल संडे था, संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिली थी। और इसके अलावा अपने 2024 के अवसर पर रंगों के पर्व पर प्रताप क्लासेस का उपहार आपके लिए है। तो जितनी भी अपनी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है उन सभी पर 26 मार्च तक रात 12 बजे तक आपके लिए 50% की छूट है। अभी 2 दिन हो चुके हैं और 2 दिन, आज और कल 2 दिन के लिए और बचे हैं, तो इस मौके का फायदा उठा लेना। 2 दिन निकल चुके हैं, अब आज और कल 2 दिन और बचे हैं, इसलिए 50% की छूट है। सभी अपनी जितनी भी ऑनलाइन जो करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है वो आप ज्वाइन है कर लेना। तो स्टार्ट करें। जो हमने शनिवार के दिन हमने पढ़ा उसको अपने रिवाइज कर लेते हैं। भारतीय नौसेना 21 से 29 मार्च 2024 तक है ट्रीलेट 2024 समुद्री अभ्यास के लिए किन दो देशों के साथ साझेदारी की? तो ये मोजाम्बिक और तंजानिया के साथ। किस संगठन ने भारत के प्रमुख पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन पुष्पक की सफल लैंडिंग की? तो ये इसरो ने। गुड गुड इनफ एनर्जी भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ प्रारंभ करेगी? तो ये करेगी जम्मू कश्मीर के अंदर। डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर को केयर वीक लीडरशिप अवार्ड प्राप्त हुआ। ये किस संस्था के अध्यक्ष हैं? कोप 28 के। संघाई सहयोग संगठन एससीओ स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण 19 मार्च 2024 को किस शहर में आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। भारत ने पहली बार 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता किस देश के साथ में की? ब्राजील के साथ है। भारत ने हैती से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया। नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 के तीसरे संस्करण का शुभारंभ किस राज्य में हुआ? नागालैंड में। भाषा नेट पोर्टल किसने लॉन्च किया? इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने। और बांधों और नहरों में पानी की वास्तविकता समय की जानकारी के लिए पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? वो है राजस्थान। ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज कर लिया। जो कल संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिली थी उसका टेस्ट आज आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। जो अपनी पूरे साल की वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें डेली टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट भी आपको मिलता है, मंथली पीडीएफ मिलती है। तो 20 पर 50% की छूट आपके लिए चल रही है। और आरएसएम भी आरपीएससी द्वारा पूछे गए ओल्ड क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की है, इन सभी पर 50% का ऑफ दिया जा रहा है आपको। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी है और एनसीईआरटी बुक की चल रही है, जनरल साइंस की है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है। और इसके अलावा एलडीसी के लिए स्पेशल भारत और राजस्थान का करंट अफेयर्स आपको दिया जा रहा है। और ये आरपीएससी के लिए पीडीएफ विद आंसर की आप में लगी है। पीडीएफ सीरीज लॉन्च है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों की, ये भी आप ले सकते हो। तो एक बार सारे विद्यार्थी सेशन को लाइक शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो आज की क्लास का आपके सामने। हाल ही में भूटान के ऑर्डर ऑफ द डुक ग्लाइपो पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गैर भूटानी व्यक्ति कौन बने हैं? हाल ही में भूटान का ये सबसे बड़ा ये पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ द डुक ग्लाइपो पुरस्कार, और इससे सम्मानित होने वाले पहले गैर भूटानी व्यक्ति बने हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। कौन बने हैं? मोदी जी ये गैर भूटानी व्यक्ति बन गए ये पुरस्कार अवार्ड पाने वाली। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये भूटान के राजा हैं
और इनको ये अवार्ड से सम्मानित करते हुए। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्लाइपो प्राप्त करने वाले पहले गैर भूटानी बनकर इतिहास रचा है। उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान भूटान के राजा जिंगमे खेसर नामग्याल, कौन है? भूटान के राजा हैं जिंगमे खेसर नामग्याल वांगचुंग ने उनकी थिम्पू की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा के दौरान उनको ये पुरस्कार दिया गया है। अभी 2 दिन पहले ही हमारे मोदी जी जो है फ्रांस की इसमें भूटान की यात्रा पर रहे थे, थिम्पू की यात्रा पर रहे। ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्लाइपो एक आजीवन उपलब्धि पुरस्कार है और इसे भूटान की सम्मान प्रणाली का शिखर माना जाता है। तो ये भूटान की सम्मान प्रणाली का एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को यह पुरस्कार मिला है और ये पहले गैर भूटानी बनकर इन्होंने इतिहास भी रचा है। हाल ही में एविएशन वीक लोटरेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में एविएशन वीक लोटरेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया इसरो को सम्मानित। आपको पता है इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद में अब इसरो को एविएशन वीक लोटरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को चंद्रयान 3 मिशन में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए प्रतिष्ठित एविएशन वीक लोटरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अमेरिका में भारतीय दूतावास में उप राजदूत थे, वहां पर श्री प्रिया रंगनाथन ने इसरो की ओर से पुरस्कार स्वीकार किया है। तो ये अमेरिका के अंदर ना भारतीय दूतावास थे, उप राजदूत थे जिनका नाम है श्री प्रिया रंगनाथन और इन्होंने इसरो की ओर से यह पुरस्कार स्वीकार कर लिया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वजवाहक नामित किया गया है? अभी आपको पता है कि बार 2024 के अंदर जून जुलाई में पेरिस ओलंपिक होने वाले हैं, पेरिस के अंदर ओलंपिक खेल है, तो वहां पर पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वजवाहक नामित कर दिया शरद कमल को। किसको कर दिया? शरद कमल को। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं शरद कमल और इनको पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वजवाहक नामित कर दिया है। तो ये शीर्ष टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं शरद कमल, आगामी पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम के ये ध्वजवाहक होंगे। विश्व में 88वें नंबर पर काबिज कमल ने रिकॉर्ड 10 बार राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीती है और अब की बार पिछली बार इनको 2022 में ना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न भी अवार्ड मिला था शरद कमल को, जो सीटी के अंदर क्वेश्चन आया था, इसमें ध्यान रखना। कमल के साथ सुर्खियों में रही एमसी मैरीकॉम भी है। अब ध्यान रखना, शरद कमल के साथ सुर्खियों में है मुक्केबाज है एमसी मैरीकॉम, जिन्हें पेरिस 2024 ग्रीष्मकालीन खेलों के लिए सेफ डे मिशन के रूप में नामित किया गया है। तो ये एमसी जो मैरीकॉम है, इनको ग्रीष्मकालीन खेलों के लिए सेफ डे मिशन के रूप में नामित किया गया। ओलंपिक खेल होंगे 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक पेरिस फ्रांस में चलेंगे। तो 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक पेरिस फ्रांस में 2024 ओलंपिक खेल होंगे। हाल ही में लेबनान विश्व टेबल टेनिस फीडर टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? लेबनान विश्व टेबल टेनिस फीडर टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए साथियान ज्ञानशेखरन। कौन बन गए? ऑप्शन नंबर बी। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये विश्व टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने टेबल टेनिस फीडर टूर्नामेंट के अंदर पुरुष एकल का खिताब जीता है साथियान ज्ञानशेखर ने, और ऐसा करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। देखो टेबल टेनिस में भारत के साथियान ज्ञानशेखरन ने 21 मार्च 2024 को लेबनान के बैरूत में WTT फीडर टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है। वर्ल्ड नंबर 103 साथियान ने फाइनल के अंदर हम वतन और वर्ल्ड नंबर 74 मानव विकास ठक्कर को हराया। ये हराने वाला भी याद रखना आपको, कई बार क्या है एग्जाम में जो पीछे जिसको हराते हैं ना, उसका एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं। तो किसको हराया था? मानव विकास ठक्कर को हराकर इन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीता। अब महिला की बात आई तो महिला के अंदर जिया लियान नी। कौन है? जिया लियान नी ने महिला एकल में अपना दूसरा WTT फीडर खिताब
जीता है। तो WTT फीडर पुरुष एकल में साथियान ज्ञान सहकर ने और महिला के अंदर है जिया लियान ही महिला एकल में खिताब जीता। नेक्स्ट है तीसरी भारतीय ओपन जंप प्रतियोगिता में महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में नैना जेम्स ने कौन सा पदक जीता है। तो तीसरी भारतीय ओपन जंप प्रतियोगिता में महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में नैना जेम्स ने कौन सा पदक जीता। तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, स्वर्ण पदक जीता है। तो तीसरी भारतीय ओपन जंप प्रतियोगिता में महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में केरल की है ये नैना जेम्स। किस राज्य की है, केरल की है नैना जेम्स है। 6.67 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ अंक दर्ज करके स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो इन्होंने 6.67 मीटर का एक व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ अंक दर्ज करके इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया। हाल ही में साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए, ये बने हैं आयरलैंड देश के। ऑप्शन नंबर बी। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये आयरलैंड के साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। 37 वर्ष के साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने की ओर अग्रसर है, जो लियो वराडकर के अप्रत्याशित प्रस्थान के बाद में सुर्खियों में आ रहे हैं। तो सबसे पहले लियो जो वराडकर थे ना, इन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और अब 37 वर्ष के साइमन हैरिस है, ये आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं। हाल ही में डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन DNPA का अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन DNPA का अध्यक्ष चुना गया है। किसको, मरियम मेमन मैथ्यू को। किसको चुना गया है, मरियम मेमन मैथ्यू को डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन DNPA का अध्यक्ष चुना गया है। तो मनोरमा ऑनलाइन की ये सीईओ है मरियम मेमन मैथ्यू को डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन है DNPA का इनको अध्यक्ष चुना गया। उनका कार्यकाल 1 अप्रैल 2024 से 2 वर्ष के लिए रहेगा। अब 1 अप्रैल 2024 से इनकी शुरुआत होगी और आगामी 2 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल रहेगा। वे अमर उजाला के प्रबंध निदेशक तन्मन्य महेश्वरी की जगह लगी। किसकी जगह लगी, अमर उजाला के प्रबंध निदेशक है तन्मन्य महेश्वरी, इनकी जगह लगी। और मनोरमा ऑनलाइन की सीईओ है मरियम मेमन मैथ्यू, इनको डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है गोविंद ढोलकिया को। ऑप्शन नंबर सी। किसको किया गया, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, गोविंद ढोलकिया, इनको सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो सूरत डायमंड बोर्स SDB ने गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं गोविंद ढोलकिया को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया। तो ये एक राज्यसभा सांसद है गुजरात से गोविंद ढोलकिया, इनको सूरत डायमंड बोर्स का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। इनकी नियुक्ति पिछले अध्यक्ष वल्लभ भाई लखानी के अपने पद से इस्तीफा देने के एक दिन बाद हुई है। पहले कौन थे, पहले वल्लभ भाई लखानी थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अब गोविंद सिंह ढोलकिया को नियुक्त कर दिया है। किस देश के डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया है। किस देश के डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया, ये किया है अमेरिका के डॉक्टरों ने। अमेरिका के डॉक्टरों ने बड़ी सफलता हासिल की है, क्रांति स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने इंसान के अंदर सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया है। तो इस किडनी को उन्होंने ट्रांसप्लांट करने से पहले अमेरिकी सर्जनों ने इसे आनुवंशिक रूप से संपादित भी किया है। उन्होंने क्या किया, अभी इस किडनी यानी उसको ट्रांसप्लांट करने से पहले अमेरिकी सर्जनों ने इसे आनुवंशिक रूप से संपादित किया। इसके बाद में सुअर की किडनी को 62 वर्षीय रोगी में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया गया है। तो इन्होंने इसके बाद में क्या कर दिया, जो 62 वर्षीय एक रोगी था ना, उसमें सफलतापूर्वक इसका प्रत्यारोपित किया। संयुक्त राज्य अमेरिका के बोस्टन में सर्जनों की एक बड़ी टीम ने मरीज में सुअर की किडनी के सफल प्रत्यारोपण की घोषणा कर दी है। तो एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी क्रांति उन्होंने लाई है, तो इसलिए एक बड़ा सफल उनको प्रयास मिला है।
ये टेलीग्राम ग्रुप है। कोई सूचना, कोई लिंक आता है, कोई नोटिफिकेशन आता है, लेकिन आपको एक दो दिन तो 8 बजे मिली थी क्लास, लेकिन अब आपको कंटिन्यू से 7 बजे आगे से क्लास आपको 7 बजे मिलेगी। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो वो है फिनलैंड। फिनलैंड ने 7वीं बार खिताब जीता है। और भारत का स्थान है 126वां। भारत के अंदर सबसे टॉप पर है केरल राज्य। और राजस्थान की रैंक कौन सी है? राजस्थान 13वीं रैंक है पर स्थान है। तो इतनी चीजें आपको नोट करनी है। बड़े शानदार तरीके से सभी साथियों ने बड़े जवाब दिए थे, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान दल के लिए कौन सा ऐप और पोर्टल विकसित किया? सखी ऐप, चक्षु पोर्टल, संकलन ऐप और सूरज पोर्टल। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। और जितनी भी अपनी ऑनलाइन टेस्ट चल रही है, सीईटी वगैरह है, एलडीसी वगैरह है, इन सभी पर 50% का ऑफ दिया जा रहा है आपको होली के अवसर पर। आज और कल 2 दिन बचे हैं और इस मौके का फायदा उठा लेना। 2 दिन निकल जाएंगे, उसके बाद में आपको छूट नहीं मिलने वाली, क्योंकि आगे त्योहार वगैरह नहीं है, तो इसलिए आपको छूट नहीं मिलेगी। इसी के होली के पावन अवसर पर आपके लिए 2 दिन निकल चुके हैं और 2 दिन और बचे हैं। और अभी भी आपके पास पूरा मौका है, इस मौके का फायदा उठाएं और अपनी करंट अफेयर्स की जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आप करंट अफेयर्स को मजबूत कर सकते हो। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जा के लाइक शेयर करेंगे और सभी साथियों को एक बार फिर से मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।